नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 18 जनवरी को हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। ये ऐप सीरीज का पेपर है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है। ये कोड केवल और केवल कॉपियों की जांच करने के लिए दिए गए हैं ताकि विद्यार्थी एक दूसरे की नकल न लगा सके। कई विद्यार्थियों के पास में अच सीरीज का होगा, कई के पास में किसी अन्य सीरीज का होगा, लेकिन पर्सन सभी के सभी समान मिलेंगे। आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे 1 नंबर पर्सन की जगह 5 नंबर हो सकता है, 5 नंबर की जगह किसी में 6 नंबर हो सकता है। इस प्रकार आप देख लीजिए। एक सीरीज के पेपर जैसे मानसिक योग्यता के जो प्रश्न है वो चारों के चारों एक जगह मिलेंगे। इस 10 टाइप के थे, वो सभी अलग अलग टाइप चारों के चारों प्रश्न एक जगह पर मिलेंगे। आप देख लीजिए कि आपकी प्रश्न है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों ने यहाँ पर रोल नंबर भरे थे, उसके बाद में परीक्षार्थियों ने अपना नाम भरा था, यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे और यहाँ पर लिखा गया है कि 2 घंटे का ये पेपर है और 100 अंकों का पेपर है। 80 प्रश्न आए थे, प्रत्येक प्रश्न 1 से ही 1/4 अंक का रहने वाला था। सबसे पहले मानसिक योग्यता के यहाँ पर हम 40 प्रश्न देखने वाले हैं जो 50 अंकों के थे। उसके बाद में अंक गणित के 20 प्रश्न 25 अंकों के और उसके बाद में भाषा के 20 प्रश्न 25 अंकों के। इस प्रकार कुल 80 प्रश्न 100 अंकों के। माइनस मार्किंग इस पेपर में नहीं की गई थी। यहाँ पर एक विद्यार्थी का एफ सीरीज का पेपर है, मानसिक योग्यता के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक। अलग आकृति आपको देखकर बतानी है। बताइए आप इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि इन सभी के अंदर यहाँ पर अलग आकृति कौन सी है, बताइए। ये पहले में ये बीच वाली लाइनें 5 हैं, इन सभी के अंदर इसमें भी 5 है, इसमें भी ये लाइनें 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इस वाले में 6 है, तो ये अलग आकृति हो गई। सी इसमें सही उत्तर होगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आप सभी विद्यार्थियों को आंसर की बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, क्योंकि बाकी सभी में देखेंगे तो ये दोनों बिंदु एक जगह पर है, ये एक जगह पर है, एक जगह पर है, लेकिन इसमें एक दूसरे के आमने सामने है, इस वजह से ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अलग कौन सा हो गया, इसमें अलग ये सी वाली आकृति हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अलग आकृति कौन सी थी, इसमें ए वाली आकृति अलग थी, क्योंकि बाकी सभी के अंदर तीर के निशान के पीछे ये वाले डंडे लगे हुए हैं, ए में ये नहीं लगे हुए हैं। 1 से 4 तक के जो प्रश्न थे उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारा ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए और प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नमस्ते नवोदय एग्जाम हमारा ऑफिशियली ऐप है जहां पर कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है नवोदय विद्यालय से संबंधित। अगर आपके आसपास कोई कक्षा 3 या 4 या 5 का विद्यार्थी है जो नवोदय की तैयारी करना चाहता है तो वो ऐप परचेज कर सकता है और वहां पर काफ़ी सारे फ्री मटेरियल भी अवेलेबल करवाए गए हैं, वो भी देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर भी 4 प्रश्न थे और यहाँ पर एक आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति प्रश्न नंबर 5 के अंदर सामने हूबहू आकृति आपको देख के बतानी है। चित्र में समरूप चित्र को चुनना है, हूबहू आकृति कौन सी है, तो ऐसी की ऐसी आकृति कौन से में है, बी आकृति इसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 के अंदर देखें तो प्रश्न नंबर 6 के अंदर बताइए ऐसी की ऐसी आकृति कौन सी है, ठीक ऐसी की ऐसी आकृति डी आकृति के अंदर है, तो डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 की जैसी आकृति कौन से में है, बी आकृति क्वेश्चन नंबर 7 की जैसी आकृति है, तो ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में हूबहू आकृति इसके जैसी कौन सी है, हूबहू आकृति बी आकृति है, तो बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुल 8 में से अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हो गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप वर्तमान में कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी अवश्य लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मानसिक योग्यता में 4-4 प्रश्न कुल 10 टाइप के दिए गए थे। 2 टाइप के प्रश्न हमने देख लिए हैं, भिन्न आकृति और समरूप आकृति के। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक जो आकृतियां दी गई है, यहाँ पर एक पैटर्न को पूरा करना है, इस आकृति को कंप्लीट करना है। तो इस जगह पर कौन सी आकृति आएगी ताकि ये पैटर्न पूरा हो जाए, बताइए सभी विद्यार्थी। तो इस जगह पर ये बी वाली आकृति को अगर हम यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर रखें तो ये पैटर्न आकृति पूरी हो जाएगी। तो बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखें तो यहाँ पर कौन सी आकृति रखें ताकि ये पैटर्न पूरा हो जाए, तो ये डी वाली आकृति को अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें तो इस जगह पर कौन सी आकृति रखेंगे, इस जगह पर, तो इस जगह पर ये डी वाली आकृति रखेंगे, ये वाली आकृति, तो फिर ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए कि इस जगह पर कौन सी आकृति रखें, तो इस जगह पर ये डी वाली आकृति इस जगह पर रखेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। अभी तक 12 प्रश्नों में से आपके कितने % सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के आकृतियां दी गई है। एक साइड में बाईं और 3% चित्र दिए गए हैं, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम को पूरा करना है, और दाईं ओर जो आकृतियां दी गई है उनमें से कौन सी आकृति आएगी वो बताना है इस क्वेश्चन वाले जगह पर। तो सबसे पहले ये देखिए आप, स्टार और फिर क्रॉस, गुणा, फिर बराबर, फिर ये पॉइंट था। तो पहले ये पॉइंट नीचे की तरफ था, फिर पॉइंट थोड़ा ऊपर आ गया, फिर इस जगह पर चला गया, अगले में यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। तो इसमें डी आकृति सही उत्तर हो जाएगी। इसमें कौन सा हो जाएगा, डी सही होगा 13 नंबर में। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखें तो कौन सी आकृति होगी। पहले यहाँ पर 5 रेखा थी, फिर 4 रेखा हो गई इसमें, फिर इसमें 3 हो गई, अगले वाले में 2 रेखा होगी। 2 कौन से में, इसमें है, तो ये बी आकृति इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो कौन सी आकृति होगी बताइए। पहले इसमें 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 थे, अब की बार इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो सी वाली आकृति इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। सी और डी में दोनों में है। पहले ये नीचे की तरफ था, फिर इधर घूम गया, फिर ऊपर की तरफ हो गया, तो इस बार इस साइड में ये तीर का निशान आ जाएगा। तो सी आकृति इसमें बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कौन सा आने वाला है आगे, इसमें सी आकृति बिल्कुल सही उत्तर होगा। 16 तक आपके कितने % सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। 17 से 20 तक जो 4% दिए गए हैं, यहाँ पर पहले और दूसरे में जो जिस प्रकार के इसमें जो दोनों आकृतियां हैं, इसी प्रकार तीसरे और चौथी आकृति रहने वाली है। ये आपको देखने कर बताना है। प्रथम सेट के 2% चित्रों में एक निश्चित जो संबंध है पहले और दूसरे में, इसी प्रकार इन तीसरे चौथे में संबंध होगा, वो संबंध देखकर आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें बी आकृति बिल्कुल सही होगी 17 नंबर में। क्यों होगी, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए ये वाली यहाँ पर इस प्रकार ये वाली आकृति थी, इस वाली आकृति को ऊपर की तरफ घुमा दिया और एक आकृति हटा दी गई, तो ये वाली आकृति आई। तो इस प्रकार ये इधर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ घुमा देंगे, तो इस प्रकार की आकृति आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए कौन सा सही होगा। इन दोनों में जो संबंध था, सबसे पहले ये इधर वाली आकृति है, इसके अंदर ये वाली आकृति आ गई, इसके अंदर ये वाली आकृति आ गई। तो इसी प्रकार बाहर वर्त होगा, उसके अंदर त्रिभुज होगा, उसके अंदर वर्ग होगा। कौन से में है, बी में है, तो बी इसमें सही हो जाएगा। 19 नंबर में बताइए कौन सा सही है। 19 नंबर में सी आकृति बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर में भी सी आकृति बिल्कुल सही है। 20 तक आपके कितने % सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आपने कुल कितने परसेंट किए थे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से हमारा नमस्ते नवोदय एग्ज़ाम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही नमस्ते नवोदय एग्ज़ाम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर कई सारे पेपर, मॉडल पेपर, पीछे के सालों में आए हुए पेपर वहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई विद्यार्थी कक्षा 3 या 4 या 5 में है और अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसको भी बताइए कि नमस्ते नवोदय एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल और प्ले स्टोर पर ऐप है, उसको डाउनलोड ज़रूर करें। वहाँ पर काफ़ी सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखिए, इस आकृति को पूरा करना है। चित्राकृति को त्रिभुज, वर्ग और वृत्त दिए गए एक साइड में, तो उनको पूरा करना है। तो इसको, इस त्रिभुज को पूरा करने के लिए ये सी आकृति यहाँ पर उठाकर यहाँ पर लगाएंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी, त्रिभुज बन जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में देखें तो ये वर्ग पूरा करेंगे तो कौन सी आकृति उठा कर रखेंगे, तो डी आकृति अगर उठाकर इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर तो फिर ये वर्ग बन जाएगा। डी इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त को पूरा करने के लिए ये सी वाली आकृति को यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये आकृति पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर कौन सी आकृति रखें ताकि ये वर्ग पूरा हो जाए, तो ए वाली आकृति यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। 24 में से आप विद्यार्थियों के कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 से 28 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक अगर हम इसको दर्पण के अंदर देखें तो किस प्रकार की आकृति दिखेगी। यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब देखकर बताना है। इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो डी आकृति की जैसी दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर इस आकृति को दर्पण में देखेंगे तो सी आकृति की जैसी दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर इस आकृति को दर्पण में देखें तो ए आकृति जैसी दिखाई देगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को दर्पण में देखेंगे तो सी आकृति जैसी दिखाई देगी। 28 में से आप विद्यार्थियों के कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक भाग 8 के अंदर यानी कुल 10 भाग थे मानसिक योग्यता के, 4-4%। यहाँ पर कागज कटिंग से संबंध दिया गया है। पहले इस कागज को इधर की तरफ मोड़ा, फिर इधर की तरफ, फिर एक गोला बनाया तो कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें डी आकृति इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें पेपर बनाने वाले ने ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है पहले ये था, इस प्रकार इधर मोड़ा, फिर वापस इस आकृति को ऐसे नहीं रखकर इसको इस खड़ी आकृति की तरह रखना चाहिए था। ये वाली आकृति थी, ये नीचे की तरफ होनी चाहिए थी, इस प्रकार डॉट डॉट डॉट, फिर ऊपर की तरफ मोड़ते तो ये उत्तर सही होता। ये एक संख्यात्मक प्रश्न है लेकिन सही उत्तर इसमें डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर में देखें तो इसमें सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखें तो इसमें सही उत्तर होगा, वो कौन सा होगा बताइए सभी विद्यार्थी। इसमें सी उत्तर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 में सही उत्तर ए होगा। 32 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 से 36 तक एक यहाँ पर सामने प्रश्न आकृति के अंदर चित्र दर्शाए गए हैं। उन टुकड़ों को जो कट आउट है उनको मिलाकर एक आकृति बनानी है। कौन सी आकृति बनेगी, संगत आकृति बतानी है। तो इसमें 33 में इन टुकड़ों को मिलाएंगे तो इस बी आकृति जैसी आकृति बनेगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 में देखें तो इन आकृतियों को मिलाएं तो डी आकृति जैसी आकृति बन जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 में देखें तो 35 में इन आकृतियों को मिलाएंगे तो ए आकृति जैसी आकृति बनेगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ें तो इन आकृतियों को मिलाएंगे तो सी आकृति जैसी आकृति बन जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक के जो आगे दिए गए हैं आकृतियां, वो आपको सन्निहित आकृति बतानी है, यानी छिपी हुई आकृति आपको बतानी है। इस प्रकार की आकृति कौन से में छिपी हुई है? सी में छिपी हुई है। डी मत कर देना, सी इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार 38 नंबर में इस प्रकार की आकृति देखें तो इसमें भी सी में ही ये आकृति है वो छिपी गई है। प्रश्न नंबर 39 में देखें तो इस प्रकार की आकृति ए में छिपी हुई है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 40 में अगर हम देखें तो इस प्रकार की आकृति है वो सी में छिपी हुई है। तो 40 में से मानसिक योग्यता के आपके कितने % सही हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सभी विद्यार्थी कि आपके 40 में से कितने % सही हो रहे हैं। प्रत्येक पार्ट को पास करना अनिवार्य है। खंड सेकंड के अंदर यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न दिए गए हैं 20%। 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न सभी विद्यार्थियों के सामने 20 थे, सभी के अंदर चाहे कौन सी भी सीरीज हो। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये ई सीरीज का ये आगे मैथमेटिक्स का पेपर है। तो सीरीज चाहे कौन से भी हो, आपको देख लेना है कि ये प्रश्न आपके अंदर कितने नंबर पर है और कौन सा उसमें सही है। उत्तर देखकर सही का निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 41 में यहाँ पर संख्या दी गई है 4, 2, 0, 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 7, 4, 2, 0, 7420 सबसे बड़ी बन जाएगी इससे, और सबसे छोटी बनाएं तो 2047 बन जाएगी। अगर इसको माइनस करें तो 5373 उत्तर आएगा। सी इसमें सही उत्तर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 के अंदर देखिए कौन सा सही होगा। 42 में क्या है? भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, कितना है? 51 है, और भागफल कितना है? 16 है, और शेषफल 27 है, तो भाज्य कितना होगा? तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हम भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं तो भाज्य आ जाता है। तो 51 गुणा 16 816 आ गया, और उसमें 27 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 843। ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर चलते हैं। 90 का गुणनखंड क्या होगा? तो 90 का अगर हम गुणनखंड देखें तो 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो 45 आएगा, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 15 आएगा, फिर दोबारा 3 का लगाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 इसका अभाज्य 90 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इसमें सी उत्तर सही हो गया। कौन सा हो गया? सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? तो 1 हमेशा अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है, तो इसमें ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9432 भाग 1.25 बराबर 7545.6 हो तो 9.432 भाग 12.5 बराबर होंगे। तो किसके बराबर होंगे? आप अगर इसको हल करेंगे तो बी उत्तर इसमें सही होगा, 0.75456। किस प्रकार हुआ ये देख लीजिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पर इनको सभी को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125.2311। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 45 नंबर यहाँ पर किस प्रकार उत्तर आया 45 नंबर में, ये देख लीजिए यहाँ पर, और नीचे ये हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर चलते हैं। जल्दी जल्दी में पहले विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जल्दी बताइए सर आंसर की। आपको आंसर की बता देता हूँ पहले ताकि आप मिलान कर सके। क्वेश्चन नंबर 47 में 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/0000 के बराबर दशमलव संख्या है, तो इनको हल करेंगे तो बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 3.0330003 इसमें उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में बताइए 20.09225 का सरलतम रूप क्या होगा? इसका जो सरलतम रूप होगा वो 8037/400। सी उत्तर इसमें सही होगा। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 00 लगा लिया और फिर 5 का भाग दिया,
इनको कट किया, दोबारा कट किया तो 8037/400 आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 में 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml जूस की 130 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव है, कितने लीटर द्रव है? तो 300 को 17 से गुना करेंगे तो 5100 आ जाएगा। 130 ml जूस की बोतलें हैं तो 130 बोतलें, 130 को 30 से गुना करेंगे तो 3900 आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9000 लीटर आ जाएगा। यहाँ पर 9000 ml आ जाएगा। 9000 ml में 1000 का भाग देंगे तो 9 लीटर इसमें सही उत्तर होगा। 20 में सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे से अपने घर चलता है। अपने घर से कितने बजे चलता है? 9 बजे। और यह 10 मिनट पैदल चला और 1 घंटे 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंच गया। तो इसको कुल कितना टाइम लगाया? 1 घंटा 30 मिनट लग गया, 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट और 15 मिनट। तो 10:30 बजे वो अपने चाचा के घर में पहुंच गया। कितने बजे पहुंचा? 10:30 बजे। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और 3:30 बजे अपने घर पर पहुंच गया। 3 घंटे वहां पर रुका, यानी 3 घंटे 30 मिनट रुका। कितने घंटे रुका? 3 घंटे 20 मिनट रुका। तो 1:50 तक वो वहां पर रुक गया। फिर 3:30 बजे अपने घर पर वापस पहुंच गया। तो वापसी यात्रा में उसे कितना समय लगा? तो 1:50 से 3:30 तक कितना समय लगा? 1 घंटा 40 मिनट लगा। तो सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, 1 घंटा 40 मिनट। तो इस प्रकार 50 नंबर तक हमने प्रश्न देख लिए। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बढ़ते हम प्रश्न नंबर 51 की तरफ। 51 नंबर प्रश्न में यहाँ पर हल करना है। सबसे पहले 4 में से 1 घटाएंगे, 3 आएगा। 3 फिर 5 में से 3 घटाएंगे, 2 आएंगे। इसी प्रकार इसको 16 में से इनको घटा लेंगे, फिर 18 में से घटा लेंगे, फिर 8 में से 4 घटा लेंगे तो उत्तर आ जाएगा इसमें 4। कितना हो जाएगा? सी इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 आ जाए? तो 33/40 माइनस एक्स बराबर है 11/40 होगा। तो x बराबर अगर हम देखें तो 33/40 माइनस 11/40 तो 22/40 उत्तर हो गया। तो x को 22/40 इसमें नहीं है तो 11/20 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोनों 2 से काट दिया, 22 को 11 से और 40 को 20 से। प्रश्न नंबर 53 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होगा? इनको अगर हम जोड़ेंगे, सरल रूप करेंगे तो बट्टे में तो ये 22 ही आने वाले हैं, सभी के अंदर 22 हैं। इनको हल करेंगे तो 17/22 इसमें उत्तर आ जाएगा। 20 में सही उत्तर होगा। बहुत ही सरल प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार 1 रुपये में 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफ़ी से बेचता है। तो 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वो कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा? 5 रुपये की सबसे पहले वो 5 टॉफ़ियाँ खरीदता है। कितने रुपए की खरीदता है? 1 रुपये की। 1 रुपये, तो 5 टॉफ़ियों को बेचने में खरीदने में उसको कितने रुपए लगा? 1 रुपया। तो 1 टॉफ़ी के कितने हो गए? 1/5। अगर मान लीजिए वो 20 टॉफ़ी खरीदता है तो 20 टॉफ़ियों के कितने रुपए देगा? 20 टॉफ़ियों के 1/5 गुणा 20 बराबर 4 रुपये। 20 टॉफ़ियाँ कितने रुपए में उसने खरीदी? 4 रुपये में। इसी प्रकार वो बेचेगा तो 20 टॉफ़ी कितने रुपए में बेचेगा? तथा 1 रुपये की 4 टॉफ़ियाँ बेचता है तो वो बेचेगा तो 1/4 गुणा 20 आ जाएगा, 5 रुपये में बेचेगा। अगर 20 टॉफ़ियों की बात करें तो 5 रुपये में 4 रुपये में खरीदता है, 5 रुपये में बेचता है, 1 रुपये का मुनाफा हुआ। तो 1 रुपया कमाने के लिए उसने कितनी टॉफ़ियाँ बेची? 20 टॉफ़ी। तो 125 रुपये कमाने के लिए 20 गुणा 125 बराबर 2500 उत्तर इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा। उसने 3,400 रुपये की मरम्मत करवाई, यानी कुल 58,400 उसका खर्चा हुआ। तथा स्कूटर अपने मित्र को 56,030 में बेच दिया। तो 58,400 माइनस 56,030 बराबर 2,370 रुपये की उसको हानि हो गई। 20 में सही उत्तर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में बताइए, एक वर्गाकार पार्क है, उसकी भुजा 50 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50 गुणा 50 बराबर 2500। और इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, तो दोनों साइड में निकलेगा पथ, तो चारों साइड में निकलेगा तो 2.5 इस प्रकार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 5 कम हो जाएगा दोनों साइड में। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए 2.5 दोनों साइड में कम हो गया, तो 45 हो गया। 45 गुना 45 2025 हो गया। 2500 में से 2025 घटाएंगे तो 475 मीटर स्क्वायर आ गया। 475, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये खर्चा आता है, तो 475 का कितना होगा? 4750। 20 में सही उत्तर होगा 56 नंबर में 4750। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बताइए आप सभी विद्यार्थी, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका पहले का हो जाएगा 18 गुना 10 बराबर 180, दूसरे का 196 हो जाएगा, 14 गुना 14, तीसरे का 192 हो जाएगा, चौथे का 182 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा था? बी वाला था, 196 इसमें सही उत्तर हो गया। सबसे ज़्यादा 196 ही हुआ ना इसमें चारों में से। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। एक साइकिल के पहिए में 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच कोण कितना होगा? तो पहिया वर्ताकार होता है, तो वैसे में कुल कितना होता है? 360 डिग्री कोण होता है सारा। 360 बटा कितनी तीलियां हैं? 24, तो 2 तीलियों के बीच में 15 डिग्री आ जाएगा। 20 में सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। 6 बजे कोण के मध्य कौन सा कोण होगा? 6 बजे, तो यहाँ पर ये घड़ी है, तो नीचे 6 की तरफ है, ऊपर 12 की तरफ ये रहेगा, तो बिल्कुल सीधी रेखा रहेगी। सीधी रेखा रहेगी तो 180 डिग्री कोण बनेगा, सरल कोण हो जाएगा। डी इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या में दंड ग्राफ दर्शाया गया है। उपयुक्त ग्राफ में ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने % P व S दोनों से अधिक हल किए। तो Q और R को जोड़ेंगे तो 6 और R कितने हैं? 10। 6 और 10 16 हो गए। और दूसरी क्या बताया? P और S, P ने 4 किए और S ने 8 किए। 8 और 4 12, 16 में से 12 घटाएंगे, 4 उत्तर आ जाएगा। ए इसमें सही उत्तर होगा। तो मैथमेटिक्स में 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपके 40 + 20 60 में से आपके कितने % सही हुए वो भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट चलते हैं भाषा की तरफ। यहाँ पर मैं हिंदी भाषा का पेपर आपको दिखा रहा हूँ। भाषा परीक्षण में पहला पैराग्राफ है। यहाँ पर 4 पैराग्राफ दिए गए थे, 4 पैराग्राफ में 5-5% थे। ये पैराग्राफ सभी के सेम मिलेंगे, अनुच्छेद है वो। हो सकता है एक की जगह 2 नंबर पर लिखा हो या फिर 4 नंबर में होगा, लेकिन पर्सन सेम ही है आपके। रोबोट वाला देखते हैं। रोबोट एक विशेष यंत्र है। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। ये यंत्र होने के कारण यह न तो गलतियां करता और न थकता है। यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट अपने चारों ओर रोबोटिक चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए रोबोट कारें बनाने में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ से रोबोट घरों की सफाई करने में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं और अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। तो प्रश्न नंबर 61 हमारे सामने है। थका का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो थका का समानार्थी कौन सा होता है? निढाल। कौन सा होगा? निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वो यंत्र है। क्या है? यंत्र है। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का प्रयोग नहीं होता? घर की सफाई कार्य करने में होता है, टेलीफोन बनाने में होता है, कार्य बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में अनुच्छेद में नहीं बताया गया। तो डी इसमें सही उत्तर होगा, बच्चों को पढ़ाना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत है? खतरनाक अन्वेषण, थका हुआ, पहचाना। तो इसका विपरीत पूछा तो खतरनाक का सुरक्षित हो जाएगा। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। रोबोट गलतियां नहीं करते। रोबोट बहुत उपयोगी है। बिल्कुल सही है। रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। डी इसमें सही उत्तर होगा। रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये इसमें नहीं आया था। मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ रोबोट है वो मानव जैसे दिखाई देते हैं, सभी नहीं दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर बात की है रोबोट के बारे में, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं, अधिकांश नाम दे दिया, इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इस पैराग्राफ में 5 में से कितने आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला अनुच्छेद, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होता है, किंतु प्राय बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है और वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है, अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तिरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़फड़ाए उड़ा सकती है। तो सुनहरा बाज अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। डी इसमें सही उत्तर होगा। कौन से गोलार्ध में ऊपर पड़ा था, ये देखो, उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा सुनहरे बाज को बड़े आकार से पहचाना जा सकता है, पैराग्राफ में आया था, तो डी इसमें सही उत्तर होगा, बड़े आकार। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, खुला क्षेत्र। कौन सा स्थान चाहिए, खुला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, शानदार के समान अर्थ वाला भव्य हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशाल का विलोम नहीं है, विशाल का विलोम नहीं है, नहीं की बात कर रहा है तो इसमें विस्तृत हो जाएगा। विस्तृत और विशाल एक ही बात हो जाएगी। विलोम छोटा, विशाल मानी बड़ा, इस तो उल्टा हो जाएगा, छोटा ना भारी, ये तो तीनों है लेकिन नहीं है नाम आ गया, तो इसमें बी इसमें सही उत्तर होगा। तो इन 5 में से आपके कितने % सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगले पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 के अंदर पुस्तकों वाला जो अनुच्छेद है उसमें, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती है, किंतु पुस्तकें जीवित रहती है। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताज़ा है जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वे चलन के बाहर में अनुचित उत्पादों को बाहर कर देते हैं। साहित्य में ऐसी कोई चीज़ अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी न हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। तो मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे करतियां हैं, तो इसमें क्या होगा, उपयोगी, इसमें सही उत्तर होगा, डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है क्योंकि उनमें महान विचार हैं। क्या है, महान विचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है, तो अनुपयुक्त हो जाएगा इसमें। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, 20 में सही उत्तर होगा। अनुच्छेद में डहना शब्द का प्रयोग बिखर जाना अर्थ में हुआ है, ये इसमें सही उत्तर होगा। तो इन 500 में से कितने % आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठाने रखने में, खतरे से छिपने और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती है, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाल में छिपती है तो उन्हें देख पाना कठिन होता है।
जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं, कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती है कि कीड़ा फंस चुका है, इसलिए जाले में के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो ये मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। मकड़ियों के जाले के बारे में सही नहीं है। वे अंडे पकड़े रखते हैं, भोजन पकड़े रखते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, तो सी इसमें हो जाएगा सही। वे जल ढूंढते हैं, इस जाले के बारे में सही नहीं है। फंसा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो फंसा का समानार्थी होगा चिपका। मकड़ियां कैसे जान लेती है कि उन्हें जाल में कुछ फंस गया है? वे अनुभव करती है। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है अस्तित्व यानी जीवित रहना। तो इन 20 प्रश्नों में से हिंदी के 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। इस प्रकार का पेपर आया था जिसमें कुल 80 प्रश्न थे और ये लास्ट पे 16 नंबर कच्चे कार्य की जगह के लिए दिया गया है। तो ये वाला पेपर आपके सामने आपकी परीक्षा के अंदर आया था। आपने अभी ये देखा कि आपके पेपर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर लें। साथ ही साथ जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, वर्तमान में कक्षा 3 के विद्यार्थी हो या फिर 4 के विद्यार्थी हो या फिर 5 के विद्यार्थी हो, जो कक्षा 5 के अंदर नवोदय के पेपर देने के इच्छुक है अगले साल के लिए, उन विद्यार्थियों को बताइए कि नमस्ते नवोदय एग्जाम यूट्यूब चैनल और प्ले स्टोर पर जो ऐप है उसमें कई सारे पेपर फ्री दिए गए हैं, उनको देख सकते हैं। कई सारा वहाँ पर मैटर उपलब्ध है, वो भी आप निःशुल्क देख सकते हैं। अगर आप कक्षा 8 में हैं और कक्षा 9 के अंदर प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं तो भी नमस्ते नवोदय एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन पर क्लिक करके आप हमारे साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और प्ले स्टोर पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।